पृथ्वी के इतिहास का सबसे खतरनाक सच है, एक ऐसा जीव जिसके सामने आज की सबसे बड़ी शार्क भी सिर्फ शिकार थी, जिसके नाम से लाखों साल पहले समुद्र कांपते थे कि गहराइयों में जहां आज भी कोई भी इंसान पहुंच नहीं सकता, वहां कभी एक ऐसा शिकारी राज करता था। और उसके सामने आज की सबसे बड़ी व्हेल मछली भी बच्ची नजर आती है। यह कहानी है मेगालोडन की, ओटोडस मेगालोडॉन, पृथ्वी के इतिहास का सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली और सबसे भयावह शिकारी है। आज हम जिस महासागर को शांत, नीला और रहस्यमयी समझते हैं, कभी वही महासागर खून, दहशत और ताकत का अखाड़ा था। उस दौर में समुद्र की हर लहर, हर गहराई एक ही नाम से कांपती थी, मेगालोडन। यह कहानी लाखों साल पीछे ले जाती है, उस समय में जब पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। न इंसान था, न जहाज, न गोताखोर, केवल विशाल जीव, अंतहीन समुद्र और प्रकृति का असली नियम, जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। मेगालोडन का जन्म लगभग 23 मिलियन वर्ष पहले मायोसीन युग में हुआ। यह वह समय था जब समुद्र जीवन से भरे हुए थे। व्हेल की कई प्रजातियां विकसित हो रही थीं। समुद्री स्तनधारी तेजी से फैल रहे थे और भोजन की कोई कमी नहीं थी। यही वह मौका था जिसने मेगालोडन जैसे महाशिकारी को जन्म दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि मेगालोडन आधुनिक शार्क का सीधा पूर्वज नहीं था, बल्कि यह एक अलग ही शाखा या नस्ल का हिस्सा था। इसके पुरानी छाप या निशान से हमें मुख्य रूप से इसके दांतों के रूप मिलते हैं, और ये दांत ही इसकी दहशत की सबसे बड़ी गवाही है। मेगालोडन का एक दांत 7 इंच से भी बड़ा होता था, इतना बड़ा कि एक हाथ में मुश्किल से आए। अब सोचिए, जब उसके जबड़े में ऐसे सैकड़ों दांतों की लाइनें लगी होंगी, तो उसका एक हमला कितनी तबाही मचाता होगा। मेगालोडन की लंबाई लगभग 50 से 60 फीट मानी जाती है, यानी एक स्कूल बस से भी लंबा शरीर। इसका वजन 50 से 70 टन तक हो सकता था। यह न केवल आकार में विशाल था, बल्कि इसकी बनावट भी एक परफेक्ट किलिंग मशीन जैसी थी। चौड़ा सिर, मजबूत शरीर, विशाल पूंछ और मांसल पंख, सब कुछ शिकार के लिए बना हुआ। लेकिन मेगालोडन की सबसे डरावनी चीज थी इसकी काटने की शक्ति। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी बाइट फोर्स लगभग 40,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकती थी। मतलब आधुनिक ग्रेट व्हाइट शार्क की बाइट फोर्स लगभग 4,000 पाउंड होती है। यानी मेगालोडन की काट उसे लगभग 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इतनी ताकत कि यह एक बड़ा एसयूवी कार को एक झटके में चकनाचूर कर सकता था। व्हेल की हड्डियां, जो आज के समुद्र में सबसे मजबूत मानी जाती हैं, मेगालोडन के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। मेगालोडन केवल शिकार नहीं करता था, वह शिकार को रणनीति के साथ मारता था। वैज्ञानिकों को मिले जीवाश्म बताते हैं कि यह अक्सर व्हेल के पंखों और पूंछ पर हमला करता था। इसका उद्देश्य था व्हेल को अपंग बनाना, ताकि वह भाग न सके। जब शिकार कमजोर हो जाता, तब मेगालोडन अंतिम और घातक वार करता। उस समय समुद्र में व्हेल मेगालोडन का मुख्य भोजन थी, खासकर छोटी और मध्यम आकार की व्हेल। इनके शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा होती थी, जिससे मेगालोडन को भरपूर ऊर्जा मिलती थी। एक शिकार से इसे कई दिनों तक भोजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन मेगालोडन अकेला शिकारी नहीं था। उसी युग में एक और भयानक समुद्री जीव मौजूद था, लिवियातन। लिवियातन एक विशाल प्रागैतिहासिक स्पर्म व्हेल थी, जिसके दांत भी बेहद बड़े और नुकीले थे। यह भी एक शीर्ष शिकारी था और अक्सर मेगालोडन के समान शिकार करता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि मेगालोडन और लिवियातन के बीच भयंकर मुकाबला होती थी। कभी कभी इनके बीच सीधा टकराव भी होता होगा। समुद्र की गहराइयों में ऐसे युद्ध हुए होंगे जिनकी कल्पना आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। मेगालोडन केवल व्हेल तक सीमित नहीं था। इसके शिकार की सूची बहुत लंबी थी। सील, समुद्री शेर, डॉल्फिन, समुद्री कछुए, समुद्री गाय, सब इसके भोजन का हिस्सा थे। इसके दांत इतने मजबूत थे कि यह कछुओं के सख्त कवच को भी तोड़ सकता था। उथले पानी में रहने वाले समुद्री गाय और डगोंग जैसे जीव इसके लिए आसान शिकार होते थे।
वहीं तटीय इलाकों में रहने वाली सील और डॉल्फिन भी इससे सुरक्षित नहीं थी। मेगालोडन की मौजूदगी ने पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। यह समुद्र का संतुलन नियंत्रित करता था। कमजोर और बीमार जीव सबसे पहले इसका शिकार बनते थे, जिससे समुद्र की आबादी संतुलित रहती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का जलवायु धीरे धीरे बदलने लगा। समुद्र का तापमान गिरने लगा, ध्रुवीय बर्फ बढ़ने लगी, ठंडे पानी का विस्तार हुआ। यह बदलाव मेगालोडन जैसे विशाल जीव के लिए घातक साबित हुआ। मेगालोडन गर्म पानी पसंद करता था। जैसे जैसे समुद्र ठंडा होता गया, इसका प्राकृतिक आवास सिकुड़ता गया। वहीं दूसरी ओर व्हेल की कई प्रजातियां ठंडे क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगीं। भोजन की कमी मेगालोडन के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई। इसी दौरान एक नया शिकारी उभर कर आया, ग्रेट व्हाइट शार्क। आकार में छोटा लेकिन बेहद तेज, फुर्तीला और अनुकूलनशील। ग्रेट व्हाइट ठंडे पानी में भी जीवित रह सकता था और छोटे शिकार पर निर्भर था। जहां मेगालोडन को बड़े शिकार की जरूरत थी, वहीं ग्रेट व्हाइट छोटी मछलियों, सील और अन्य जीवों पर जीवित रह सकता था। यही अनुकूलन क्षमता इसे आगे ले गई और मेगालोडन पीछे छूटता चला गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क ने मेगालोडन के बच्चों और किशोर शार्क का भी शिकार किया होगा। इससे मेगालोडन की अगली पीढ़ी कमजोर होती चली गई। धीरे धीरे खाने की कमी, जलवायु परिवर्तन और नई प्रतिस्पर्धा ने मिलकर मेगालोडन को विलुप्ति की ओर धकेल दिया। लगभग 3.6 मिलियन वर्ष पहले यह समुद्र का राजा हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब समुद्र की गहराइयों से कोई विशाल परछाई कैमरे में कैद होती है या कोई नाव अजीब तरह से हिलती है, तो लोगों के मन में वही सवाल उठता है, क्या मेगालोडन सच में खत्म हो गया? वैज्ञानिक दृष्टि से मेगालोडन का जीवित रहना लगभग असंभव है। इतना विशाल शिकारी छिप नहीं सकता। उसे खाना चाहिए, उसे रहने के लिए सही जगह चाहिए और उसके प्रमाण भी आज तक नहीं मिले हैं। फिर भी मेगालोडन की कल्पना, उसकी ताकत और उसका डर आज भी इंसानी दिमाग में जिंदा है। यह केवल एक शार्क नहीं था, यह प्रकृति की उस सीमा का प्रतीक था जहां शक्ति अपने चरम पर थी। यह याद दिलाता है कि पृथ्वी पर इंसान से पहले भी ऐसे जीव रहे हैं जिनके सामने हम कुछ भी नहीं थे। मेगालोडन हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के नियमों से ऊपर कोई नहीं। समय, बदलाव और संतुलन, यही अंतिम सत्य है। आज समुद्र शांत दिखता है, लेकिन उसकी गहराइयों में मेगालोडन की कहानी अब भी लहरों के साथ बहती है। एक ऐसी कहानी जो डर, सम्मान और रहस्य से भरी हुई है। और शायद यही कारण है कि मेगालोडन कभी पूरी तरह मरता नहीं। वह हमारी कल्पना में आज भी जिंदा है। क्या आपको लगता है कि समुद्र की गहराइयों में अभी भी कुछ ऐसा छिपा है जिसे इंसानों ने नहीं देखा? तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको इस पृथ्वी के बारे में और भी ऐसे राज जानना है, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो ऐसा होने वाला है जो आप कभी सोचे नहीं होंगे।